तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आया था आपका सीजी अपन टीपीआई एग्जाम 2015 में, दो पूर्णांकों का योग सदैव होगा, सदैव पूर्णांक, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज होल नंबर्स, होल नंबर बोल रहा है, रेशनल नंबर हो सकता है, पूर्णांक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण संख्या कैसे बोलते हैं? जो 0 1 2 3, अगर मैं -3 प्लस वन कर रहा हूं, कितना आ रहा है? -2 आ रहा है, जो कि पूर्ण संख्या है क्या? नहीं। तो मैं नहीं बोल सकता कि दो पूर्णांक संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होगा हमेशा। अगर भिन्न भिन्न है, जैसे 1 + 2 = 3, ये भिन्न है, भिन्न है, रेशनल नंबर है, करेक्ट है, लेकिन ये पूर्णांक बोला गया ना, दशमलव होगा, है ना, दशमलव, यहाँ पर भिन्न मतलब दशमलव भी हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। तो दो पूर्णांकों का योग हमेशा क्या होगा? एक पूर्णांक संख्या होगा। तो इसको इस तरीके से आपका ये सब क्वेश्चन जो है थ्योरी के हैं, जो आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो थ्योरी एग्जाम में आप क्या कर सकते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस को इस तरीके से आपको देखना है, आप उसको कन्वर्ट कीजिए नंबर्स में और उसको 2-3 एग्जाम्पल लेके देखिए, फिर उसके बाद आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन सीजी व्यापम में और सीजी पीएससी में बहुत बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के लिए आपको बहुत सजग रहने की जरूरत है। ये क्वेश्चन आसान है, केवल आपको क्लास 1 का क्वेश्चन है, आपको केवल गिनती पूछ रहा है कि आपको गिनती आता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, इसमें ऑप्शन ए क्या था? ऑप्शन ए था यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है 1 से 100 तक पूर्णांकों में से एक का प्रयोग कितनी बार किया गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर तक बोलता है और के बीच, तो ये दोनों अंतर क्वेश्चन है। अगर बोलेगा आपको 1 से 100 तक, तो आपको 1 को इंक्लूड करना है, 100 को भी इंक्लूड करना है। और अगर बोलेगा 1 से 100 के बीच, तो आपको इसको और इसको एक्सक्लूड करना है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि तक और बिटवीन क्या है, बिटवीन के बीच है ना, तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये केवल गिनती है, आप एक का प्रयोग कितनी बार होता है? गिनती चालू कीजिए। एक का प्रयोग किसमें होगा? 1 में होगा, 10 में होगा, 11 में होगा, 12 में, 13, 14, 15, इस तरीके से गिनती करेंगे 100 तक में, इस तरीके से होगा। तो 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ऑप्शन में नहीं 18 है क्या? नहीं है, तो आप इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नॉन आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपने देखिए कई बार जल्दीबाजी में क्या होता है, मैंने यहाँ पर 51 नहीं लिखा हुआ है ना, 71 नहीं लिखा हुआ है ना। ये प्रिंट मिस्टेक नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एग्जाम में हड़बड़ी में रहते हैं, तो आपको इस तरीके से गलती होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को इत्मीनान से बनाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप यहाँ पॉजिटिव 2 नंबर करते करते अपना 3 नंबर खो देंगे। लोग सोचते हैं कि मैंने केवल 1 नंबर खोया करके, लेकिन ये गलत है। आपने -1 नंबर किया, मतलब आप सही होने 2 नंबर पाते हैं, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 का है। तो आपने 3 नंबर अपना लॉस किया। तो इसलिए अब मैं आपको बारीकियों बता रहा हूँ। तो फिर से गिनिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 ऑप्शन में है, आपने 20 को टिक किया, आगे बढ़िए। ये भी गलत है, मैं आपको गलत करना भी सिखा रहा हूँ कि गलत होता कैसे, आप क्या क्या गलती करते हैं। और ऑप्शन में इस तरीके से आपको इंटेंशनली दिया जाता है कि आप गलती करें। तो देखिए आपने क्या किया, 1 का प्रयोग कितनी बार कहा गया है, आपको नंबर ऑफ टाइम्स पूछा है कि कितनी बार यूज हो रहा है। अब वो पोजीशन चाहे इकाई में रहे चाहे दहाई में रहे, तो यहाँ पर आपको 2 1 का प्रयोग किया गया है। इसको आपने फर्स्ट राउंड में उपयोग में नहीं लाया था, तो इस कारण इसका उपयोग 21 ना होकर इसका आंसर होगा 21 इज द करेक्ट आंसर। तो आपको बहुत ही जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो टफ नहीं रहता, उसको एक्यूरेसी की जरूरत होती है और स्पीड की जरूरत होती है। अगर आपका स्पीड सही है और एक्यूरेसी सही है, तो आपका हर एग्जाम निकल जाएगा। आप रेलवे, एसएससी, पीएससी, व्यापम, कुछ भी एग्जाम दीजिए, आपको स्पीड और एक्यूरेसी 2 चीज है। अगर आपका स्पीड सही है और एक्यूरेट बनाते हैं, तो आपको ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैंने अपना सीजी पीएससी एग्जाम फर्स्ट बार में क्रैक किया, मेरा पोजीशन 10 था पूरे छत्तीसगढ़ में। तो आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ, और मेरा 10 आफ्टर
मैनी ईयर्स ऑफ टीचिंग, मैंने ये देखा है कि लगभग 7 से 8 साल हो गया मेरे को पढ़ाते। मैं ये देख रहा हूँ कि लोग गलती कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को देखिए और आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं लास्ट में कराया हूँ आपको इसके पहले, वो क्वेश्चन आया था आपका लास्ट ईयर CGPSC ACF 2016 का क्वेश्चन था। तो ACF एग्जाम जो अभी आगे होने वाला है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आपसे डिफरेंटली पूछा जाएगा और हर बार नया टाइप का क्वेश्चन पूछाता है। 1 का प्रयोग, 2 का प्रयोग, 3 का प्रयोग, इस तरीके से कुछ भी बोलेगा आपको केवल गिनती गिनना है, वो भी शांति के साथ, इत्मीनान से, है ना। कोई भी हड़बड़ी यहाँ पर नहीं करेंगे। आप देखिए ये क्वेश्चन है केवल आई टेस्ट, है ना, केवल आई टेस्ट है ये। देखो ये कुछ भी पूछ सकते हैं लोग। निम्नलिखित में किस संख्या की पुनरावृत्ति पहली बार हुई है? तो केवल क्या आपको देखना है कि कौन सा संख्या पहले रिपीट हुआ है। देखिए 8 से गिनती चालू किए हैं, 8, 7, 5, 6, 4, 2, यहां तक जितने नंबर्स हैं सब के सब डिफरेंट है। उसके बाद 5 यहां पर क्या हो गया, रिपीट हो गया। यहाँ ये 5 यहां पर गए, ये 5 यहां पर गए, तो सबसे पहले कौन रिपीट हुआ? 5 रिपीट होता। केवल क्या है, एक टेस्ट है। तो CGPSC व्यापम इस तरीके से एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो परीक्षा का मतलब ये पर धन इच्छा, आप जानते हैं संधि विच्छेद में दूसरे का इच्छा है। आपको कोई इसमें जोर नहीं है कि आप ये नहीं सोच सकते कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। मेरे से एक क्वेश्चन बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, बताइए। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेबस लास्ट ईयर सेमेस्टर पेपर दे रहे हो क्या, है ना, कि क्या एग्जाम दे रहे हो? आपको क्लियर होना चाहिए कि ये सेमेस्टर एग्जाम नहीं है आपका जो बोर्ड पेपर है उसमें वाला एग्जाम नहीं है, ये कंपटीशन एग्जाम है। इसमें हम सिलेक्शन नहीं करते, हम एलिमिनेट करते हैं। हमको सिलेक्शन में बेस्ट नहीं चाहिए, बेस्ट व्यक्ति से मेरे मतलब नहीं है। PSC में 90% वाले नहीं लेते, केवल हमको यहाँ पर जरूरत पड़ती है सबसे जो बुरा है उसको हमको छोड़ना है। हमको क्या करना है, एकदम बेस्ट की तलाश नहीं है, जो इन सब चीज़ों, बारीक चीज़ों को देख सकता है, परख सकता है, उसी के बारे में बात करते हैं हम लोग, और बाकी चीज़ों से हमको मतलब नहीं है। ठीक है, हमको एकदम टॉपर नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, हम लोग बारीक चीज़ों को अगर जो ऑब्जर्व करना सीख गए तो आप आसानी से ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन बताया था मैं, वो CGPSC प्री 2014-15 का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CGPSC 2013-14 में आया हुआ है। 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या, तो प्राइम नंबर्स है ना, कितने होंगे? तो मैं आपको बता चुका हूँ 1 से लेकर 50 तक कुल 15 प्राइम नंबर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50। तो इस तरीके से बहुत आसान क्वेश्चन आते थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आया था आपका CG व्यापम मंडल संयोजक एग्जाम 2018 में पूछा गया था। संख्या 7, 5, 2, 3, 8, 6, 4 में 2 तथा 8 के स्थानीय मानों का अंतर यदि 14 से विभाजित हो तो प्राप्त भागफल क्या होगा? द नंबर दिस इज द प्लेस डिफरेंस, है ना, प्लेस डिफरेंस बिटवीन 2 and 8 बोला है। उसके डिफरेंस को 14 से डिवाइड करना है, तो नंबर क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा, इंटीजर होगा, रियल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, ये बताना है आपको। देखिए ये कैसे बताएंगे आप? तो देखिए ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना, और ये 10 लाख। तो देखिए 2 कौन सा स्थान में है? 10,000 वाले स्थान में है, तो 2 गुणित 10,000 करेंगे कितना होगा? 2 गुणा 10,000 करो, कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा 20,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। अब 8 कौन से स्थान में? सैकड़ा वाले स्थान में है, तो 8 गुणा सैकड़ा 100 माइनस करेंगे तो 800 हो जाएगा, है ना। अब 2 इसको माइनस करो, 0, 0, 8, 8 में से 10 में से 8 गया तो 2 हासिल आए, कितना बचेगा? 9, फिर हासिल आया 100 पे आएगा, तो कितना आ जाएगा? 19,200। कितना आया हमारा? इस तरीके से लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ यहाँ पर 19,200। अब ये इसको किससे भाग कर रहे हैं हम लोग? 14 से डिवाइडेड 40। तो आपको 14 का स्क्वायर पता होगा, अगर, है ना, ये मैं इसको स्क्वायर और डिटेल में बताऊंगा इसको। तो 14 का स्क्वायर करते हैं हम लोग 196, तो ये 196, ये 192 है ना।
तो ये डिविजिबल नहीं है। तो डिविजिबल नहीं है मतलब ये फ्रैक्शन में आएगा कुछ ना कुछ। जैसे 2 से 20 को भाग दे दो, कितना जाएगा? 2 निया 18 है ना, 2 निया 18 हो जाएगा। 2 निया 18, 2 सिक्का 12, 0 0 और ये 7। तो ये जो नंबर है ये क्या है? ये और पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये किस में आएगा? पॉइंट पे है। तो ये एक प्राकृतिक संख्या है क्या? नहीं, पॉइंट में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होता। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 इस तरीके से चलता है, बता चुका हूं मैं। पूर्णांक हुआ क्या? पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 माइनस है ना, ये पूरा पूरा नंबर होता है, इसमें कोई दशमलव वाला भाग नहीं आता। और ये वास्तविक संख्या भी, ये भी हो सकता है। ये परिमेय संख्या तो है तथा परंतु पूर्णांक संख्या नहीं। देखो वास्तविक संख्या क्यों नहीं है, ये मैं ये भी आपको क्लियर कर रहा हूं कि वास्तविक संख्याओं में आपका परिमेय भी आता है, अपरिमेय भी आता है। तो ये जो नंबर है अपरिमेय है क्या आपका? ये तो p बटे q के रूप में है। तो ये नंबर आपका वास्तविक संख्या न होकर इसका करेक्ट आंसर होगा इसका परिमेय संख्या तो है परंतु पूर्णांक संख्या नहीं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखिए, एक हम लोग कक्षा 6वीं में पढ़ते हैं स्थानीय मान और जाति मान के बारे में, तो वो क्वेश्चन तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता ना। तो इस तरीके से उसने मॉडिफाई करके दिया है कि क्वेश्चन को किस तरीके से आपको व्यापम एग्जाम लेटेस्ट 2018 क्वेश्चन है, तो ये पूछा गया था प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो आपको इस तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं और आपको क्लियर कराऊंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और उसको कैसे हमको डील करना है, और आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा जो क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो चैनल को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप घर बैठे आपको पढ़ाई होगा पूरा, और आपका एसईएफ एग्जाम होगा ही, इसमें आपको क्रैक करना है, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा कि आपका जो भी कमेंट डाउट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में डालें आप, जिससे मैं आपको जितना हो सके हेल्प कर सकूं, और चैनल को जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाइए। जितने पीएससी व्यापम के ग्रुप में सब में शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट्स दे सकूं। थैंक यू। चलिए देखिए, मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या प्राइम नंबर है कि नहीं उसको फाइंड आउट करने के लिए उसके आसपास पूर्ण वर्ग मानेंगे, जो कि लेस देन इक्वल हो सकता है प्राइम नंबर के, और इस तरीके से हम उसके जो पीछे आने वाले जितने प्राइम नंबर्स हैं उन सब से डिवाइड करके देखते हैं। तो इसके लिए आपको पार्ट 3 जो डिविजिबिलिटी रूल है वीडियो का, उसको देखना बहुत जरूरी है। पार्ट 3 से ही आप देखते हैं कि आपके जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपको क्लियर होते हैं। तो मैं आपको अभी डिफरेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं जो आपको प्रीवियस ईयर में आए थे, और आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा जो आगे आने वाले एग्जाम में बनेंगे। तो आप ध्यान से देखिए इसको। चलिए, ये क्वेश्चन आया था सीजी व्यापम पटवारी एग्जाम में। पटवारी एग्जाम है ना, बहुत पॉपुलर एग्जाम है। तो इसमें देखिए किस तरीके से ये क्वेश्चन ये नंबर सिस्टम से पूछा गया है। इसमें पूछा है क्वेश्चन इस तरीके से, इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, दिख नहीं रहा है तो ये क्लियर। 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच उन सभी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 3, 5 तथा 7 में से किसी एक से भी विभाजित नहीं होती। फाइंड द नंबर बिटवीन 1 to 100 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 3, 5 and 7। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम से किस तरीके से क्वेश्चन आया है, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। अगर मैं इसमें देखूं नॉर्मल, अगर ये चीज आपको पता नहीं है तो आप कैसे करेंगे, आप 1 से लेकर 100 तक के नंबर लिखेंगे, फिर चेक करेंगे 2 से भाग जाता है कि नहीं, 3 से भाग जाता है कि नहीं, या कुछ भी जो दूसरा चीज करेंगे। लेकिन अगर आप इसका बेसिक चीजें जानते हैं और इसको क्वेश्चन को सटीक तरीके से बनाना जानते हैं तो आपको विदिन 30 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 100 तक कुल 25 प्राइम नंबर होते हैं। मतलब प्राइम नंबर ऐसे हैं जो किसी से भाग नहीं आता, उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। तो यहां पर क्वेश्चन देखिए ये क्या पूछ रहा है, 2, 3, 5 और 7 है, और 2, 3, 5, 7 क्या है, प्राइम नंबर से। अगर मैं बोलूं कि 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर्स हैं जो
इनसे डिविजिबल होते हैं, या केवल ये पूछता हूं कि एक से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कितने हैं? 25। अब 25 में यदि मैं 4, ये देखिए 1 2 3 और 4, इन 4 को माइनस कर दूं तो मेरे जितने नंबर आएंगे, मतलब 21 नंबर ऐसे आएंगे जो किसी से डिविजिबल नहीं है। तो किसी से भाग ही नहीं जाता ना, तो 2 3 5 7 से मतलब ही नहीं हमको, उससे डिविजिबल होगा ही नहीं। क्योंकि ये जो 2 3 5 7 है वो जैसे 21 प्राइम नंबर में इंक्लूड है, 2 3 5 और 7, तो 2 से जाता है ना, 3 3 से आता है, 5 5 से आता है, 7 7 से आता है, तो इनको हमको छोड़ना पड़ेगा ना, एक्सक्लूड करना पड़ेगा इन 25 में से। तो ये 21 इसका आंसर होगा, जो कि आप विद इन 20 सेकंड इसका आंसर दे सकते हैं अगर आपको पता है तो। आपको 30 सेकंड अप्रोच बताने वाला हूं मैं हर क्वेश्चन का, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन जो है आया था आपका सीजी व्यापम सहायक ग्रेड 3 2017 एग्जाम में। क्वेश्चन इस प्रकार से था 9 7 2 1 5 9 7 2 1 5 स्टार 6 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या थी? तो यहाँ पर ये आप ध्यान देना है कि सबसे छोटी बोला गया है, हम डायरेक्ट इसको ऐसे नहीं बना सकते। तो मैंने आपको बताया था कि 11 से विभाजित का नियम, तो 11 से विभाजित का नियम में हमने देखा था कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग बराबर या तो 11 हो या 11 का कोई गुणज हो सकता है या 0 हो सकता है। तो देखिए इसको मैं 1 2 3 4 5 इसके स्टार की जगह x मान लेता हूँ, और इसको 4 5 इसको स्टार, ये 6 और ये 7 इसको स्टार की जगह मैं x मान लेता हूँ, इस तरीके से है ना, तो क्लियर दिख जाएगा। तो अब देखिए ये 1 3 5 और ये 7 विषम स्थान है, तो विषम स्थानों का योग कितना होना चाहिए? देखिए 9 2 11 11 5 16 और 6 22 माइनस विषम स्थानों का योग देखिए 5 और 1 1 9 है, 7 और 1 8 और x, तो माइनस 8 धन x। अब ये तो या तो 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। देखते हैं इसको क्या होगा। तो 22 ऋण 8 ऋण x हो जाएगा, तो 22 में से 8 गया कितना बचेगा? 14 है ना, 22 में से 8 गया तो 14 हो जाएगा, 14 माइनस x ये आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमको क्या बोला गया है यहाँ पर? सबसे छोटी बोला गया है, तो इसको ध्यान देना है आपको कि सबसे छोटी बोला तो हम स्टार्ट करेंगे 0 से या 1 से, तो 1 रखेंगे तो 14 में से 13 आ रहा है, मिल जाएगा। 14 में से 2 गया तो 12 नहीं आएगा, 14 में से 3 गया तो 11, जो कि सबसे छोटा है 7। इस तरीके से हमको याद रखना है, छोटा सा बोलेगा छोटा से स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से देखिए आप क्वेश्चन को इस तरीके से कैसे करेंगे, वीडियो पोस्ट करके इसको नोट कर लीजिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स में। तो इस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन और अगला कराता हूँ, जो कि आपका नेक्स्ट व्यापम एग्जाम में पूछा गया है।